नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। तो भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस भक्तिमय माह का दूसरा सोमवार आ गया है। सावन का हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है, पर दूसरे सोमवार का अपना एक विशेष महत्व है। आज मैं आपको इस दूसरे सावन सोमवार की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें अपनाकर आप भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो आपको बताएगा कि इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और वो कौन सी चीज़ें आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए जानते हैं दूसरे सावन सोमवार का विशेष महत्व। यह सोमवार विशेष रूप से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए बहुत फलदायी माना गया है। जो कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की कामना करती है या जो विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी गृहस्थ जीवन चाहती है, उन्हें इस दिन का व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। इस दिन किया गया व्रत और पूजन सीधे शिव पार्वती के आशीर्वाद का पात्र बनता है। तो इस दिन की संपूर्ण पूजा विधि क्या होगी, चलिए बात करते हैं दूसरे सावन सोमवार की संपूर्ण पूजा विधि की। तो यह विधि आपको भगवान शिव की पूर्ण कृपा दिलाने में सहायक होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान को साफ व स्वच्छ करें। अपने हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा से यह व्रत करेंगे। कृपा हमारी यह व्रत स्वीकार करें। तो अपनी पूजा की थाली में ये सामग्री अवश्य रखें: जल, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, बेलफल, शमी पत्र, चंदन, भस्म और कुछ मीठी मिठाइयाँ या फल। तो सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। अभिषेक के बाद फिर से शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, शमी पत्र और बेलपत्र चढ़ाएं। चंदन और भस्म का तिलक लगाएं। अंत में धूप और दीपक प्रज्वलित करें। भगवान शिव को भोग लगाएं और उनकी आरती करें। पूजा के बाद अपनी मनोकामना शिव जी से कहें। तो आपको इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा सही विधि से करनी है, ताकि भगवान शिव भी प्रसन्न हो। तो चलिए अब बात करते हैं सावन सोमवार की उस पौराणिक कथा की, जिसे इस दिन सुनना या पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही दुखी रहता था और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता। एक दिन उसने एक संत से अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उसे सावन सोमवार का व्रत करने और पूरी श्रद्धा से शिव जी की पूजा करने का सुझाव दिया। उस गरीब व्यक्ति ने संत की बात मानी और पूरी निष्ठा से सावन सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। धीरे धीरे उसकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति को कहीं से धन मिला और उसकी गरीबी दूर हो गई। शिव जी की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन हुआ। वह व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत का पालन जीवन भर करता रहा और सुखी जीवन बिताया। तो इस कथा का सार यही है कि भगवान भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करता है, शिव जी उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कुछ नियम है जो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको व्रत में केवल फलाहार ही ग्रहण करना है। यदि संभव हो तो निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए रहें। व्रत में अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल भी न करें। शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही अपना व्रत खोलें।
सावन में प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी न करें। तो दोस्तों, यह था दूसरे सावन सोमवार की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और उसका महत्व। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो। तो अगर आप इस दिन अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनकी असीम कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।